प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। आज के वीडियो में हम इम्यूनिटी सिस्टम बताने चल रहे हैं। यह हिंदी मीडियम का बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं बताने जा रहा हूं। परीक्षा भी नजदीक आ रहा है, अधिक से अधिक इसका लाभ लें, ठीक। और अपने मित्रों से भी बताएं। सुपर बायो क्लासेस सीताराम सर चैनल को बता करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, इम्यूनिटी को परिभाषित कर रहा हूं, सुन करके इसका नोट बना लीजिएगा। जब हमारे शरीर में कोई बाहरी रोगाणु प्रवेश करता है या माइक्रो ऑर्गेन्स या पैथोजन अगर शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक, तो वह रोगाणु हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ पहुंचने के बाद टॉक्सिन विष पदार्थ स्राव करता है, ठीक। विष पदार्थ स्राव करता है तो हम रोगी हो जाते हैं, ठीक। जैसे ही रोगाणु अगर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में कुछ विशेष पदार्थ उस रोगाणु के चलते एक्टिव हो जाते हैं और उसे मारते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, उसके कार्यों को रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसी क्रिया को इम्यूनिटी कहते हैं। आपने सुना होगा कोरोना के समय में जिनके शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती थी वो व्यक्ति जल्दी ही कोरोना से ग्रसित हो जाता था। तो एक प्रकार से फिर से सुनिए, इम्यूनिटी है क्या चीज। जब कोई बाहरी रोगाणु हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर में वो पैथोजेंस के रूप में, रोगाणु के रूप में जैसे ही घुसता है तो हमारे शरीर की विशेष कोशिकाएं और प्रोटीन्स आदि उसे रोकती हैं या मार करके उसे नष्ट कर देती हैं, हमें बचाती हैं, हमें सुरक्षित रखती हैं। इसी प्रक्रिया को हम इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक। आगे देखें। अब इम्यूनिटी रिस्पॉन्स यानी कि इम्यूनिटी की प्रक्रिया या अनुक्रिया हमारे शरीर में कैसे होती है, तो देखें, एक जन्म से होती है जिसको ये सहज, क्या नाम है, सहज या अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, इसको सहज भी कहते हैं, सामान्य भी कहते हैं, अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इनेट नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब सुनिए, नॉन स्पेसिफिक क्या है। जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु आता है तो ये उसको पहचानता नहीं है, आना मेमोरी रखता है। ये तत्काल वायरस हो, बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआन हो, तत्काल उसको मार देता है। इस नाते इसे नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये जन्म से मनुष्य के शरीर में बच्चा जैसे जन्म लेता है तो ये जन्म से ही एक प्रकार से उसके शरीर में यह इम्यूनिटी पाई जाती है। एक बात मैं और बता दूं, ये सारा इम्यूनिटी जो इनेट के रूप में पाया जा रहा है, ये शरीर के अंदर ही प्रथम स्तर का ये इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रदान करता है और द्वितीय स्तर का। दूसरा, हमारे शरीर में इम्यूनिटी क्या है, तीसरे स्तर की इम्यूनिटी है, इसको एक्वायर्ड कहते हैं। एक्वायर्ड का मतलब कि खूब इकट्ठा कर लेना। हमारे ही शरीर में ये स्वयं एकत्रित हो जाता है, बन करके एकत्रित होता है, ठीक। एक्वायर्ड यानी कि इसको स्पेसिफिक भी कहते हैं, ठीक। और कभी कभी एक्वायर्ड के चलते हमारे शरीर में जब ये बनते हैं तो खास करके बोन मैरो से बनते हैं, अस्थि मज्जा से, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये तीसरे स्तर की प्रतिरक्षा इकाई हमारे शरीर में प्रदान करते हैं, ठीक। अब जब करते हैं तो उपार्जित प्रतिरक्षा ये जन्म के बाद बच्चों में, हमारे आपके शरीर में इन्वायरमेंटल से आने वाले रोगाणु जब आते हैं तब ये सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। जब तक पैथोजन हमारे शरीर में आएगा नहीं तब तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्टिविटी नहीं बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात जैसे ही कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया तो ये एक्टिव हो जाते हैं। एंटीजन जैसे प्रवेश किया, रोगाणु, पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेन्स जैसे प्रवेश किया, तत्काल ये एक्टिव होकर के उसे मारते हैं। मारने के बाद फिर प्रतिरक्षी प्रोटीन्स बनाते हैं। अब बनाने के बाद से फिर स्मृति सेल बना करके, स्मृति कोशिका बना करके, मेमोरी सेल बना करके चुपचाप कई वर्षों तक हमारे शरीर में पड़े रहते हैं। और जैसे ही फिर पुनः कोई रोग वाला पैथोजन आता है या रोगाणु आता है तो उसे ये पहचान लेते हैं, चूंकि मेमोरी रहती है इनकी, पहचान करके तब मारते हैं। इस नाते इनको स्पेसिफिक कहते हैं। ठीक,
अब देखिए ये टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति सुन लीजिए ताकि नोट्स बना लीजिएगा। टी लिम्फोसाइट हमारे रेड बोन मैरो से अस्थिमज्जा में बनता है। ठीक, बनने के बाद हार्वेस्टिंग नॉल से अनमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स बन करके ये बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलने के बाद से अनमेच्योर रहते हैं थाइमस में आकर के। ये जो थाइमस यहां होता है ना, ये थाइमस में आकर के मेच्योर होते हैं, क्योंकि रुधिर परिसंचरण द्वारा बोन मैरो से बन करके आते हैं, थाइमस में डिपॉजिट होते हैं और वहीं मेच्योर होते हैं। और मेच्योर जब होते हैं तो ये टाइप 2 ये CD8 प्रोटीन्स और CD4 प्रोटीन्स बना करके हमारे लसिका में ही संग्रहित कर देते हैं। और जब आवश्यकता पड़ती है पैथोजेंस को मारने के लिए, तब ये स्वयं 4 प्रकार के टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। एक टी किलर सेल यानी कि टी मारक कोशिका, टी सहायक कोशिका, ठीक, हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल और टी निरोधक कोशिका। ठीक, और टी बनाते हैं। निरोधक के बाद आता है इनका नंबर टी सहायक, टी मारक, टी निरोधक और टी स्मृति, मेमोरी। तो याद रखिएगा, खास करके टी मेमोरी सेल बड़ा रिस्पांसिबिलिटी रखता है, क्योंकि टी मारक और टी सहायक हेल्पर और टी मेमोरी पर वायरस आदि का आक्रमण ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो जो टी लिम्फोसाइट होता है वो सेल टू सेल मीडिएट रिस्पांस का कार्य करता है, जबकि बी लिम्फोसाइट्स देखा ये भी बोन मैरो से ही बनता है और बोन मैरो से बनने के बाद मेच्योर हो जाता है, उसी बोन मैरो में मेच्योर हो जाता है। और मेच्योर होने के बाद से ये बी लिम्फोसाइट्स जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन द्वारा ऑल बॉडी में सिक्रेट्स होता है, परिसंचरित होता है, तो मेच्योर होता जाता है, मेच्योर होता जाता है। और साथ में जब कोई पैथोजन रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो ये बी लिम्फोसाइट्स ऑलरेडी उस रोगाणु से क्रिया करता है और एक्टिव हो जाता है। क्रिया करने के साथ साथ स्वयं को विभाजित कर लेता है और विभाजित करने के बाद से लिम्फोब्लास्ट सेल बनाता है। ठीक, लिम्फोब्लास्ट सेल बनाने के बाद से वो रोगाणु से चिपकता है लेकिन उसे नष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे दूसरी अनुक्रिया में फिर मेमोरी सेल बना लेता है लिम्फोसाइट्स की तरह, लिम्फोसाइट भी इसके साथ में। ठीक, और उसके बाद दूसरे बारी में उसे एंटीबॉडीज प्रोटीन यानी कि बी लिम्फोसाइट लिम्फोब्लास्ट कोशिका बनाकर बार बार हमारे प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा सेल पर ये एंटीबॉडीज बनाकर चिपक जाते हैं और जैसे रोगाणु आता है उसे चिपक कर उसे मार देते हैं। अब आइए सुनिए नॉन स्पेसिफिक का पूरा वर्णन सुन लीजिए। नॉन स्पेसिफिक जन्म से ही आता है या प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर की एक प्रतिरक्षा होती है, तो हमारे ही शरीर में ये मार्ग रोधन का काम करता है। जब कोई रोगाणु आता है तो ये बाहर ही से उसको रोक देता है, कहता है मत आ, अगर तुम आ भी गया तो हम तुमको आने नहीं देंगे। बैरियर का काम करता है, रोकने का काम करता है। देखना कैसे, देखिए ये शारीरिक अवरोध, ये देखिए ना फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में देखिए ना त्वचा है ना, तो त्वचा में, ठीक, त्वचा में नीचवा इसके तेली ग्रंथि होती है। अब देखिए तेली ग्रंथि स्किन में क्या होती है, तेली ग्रंथि। ठीक, ये देखा तेली ग्रंथि क्या करता है, वसी अम्ल और वसी अम्ल के साथ साथ लैक्टिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा लिख नहीं पाएंगे क्योंकि यहां जगह कम है, यानी कि वसी अम्ल और लैक्टिक अम्ल ये स्राव करता है और रोगाणु को मार देता है। ठीक, जगह कम होने के नाते से। ठीक, अच्छा फिर देखें श्वेत ग्रंथि, स्किन की जो है श्वेत ग्रंथि, ये क्या करता है, लाइसोजाइम स्राव करता है। क्या करता है, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम स्राव करके रोगाणु को मार देता है। हाँ, अच्छा फिर देखा हमारे ही त्वचा में, हमारे ही त्वचा के एपिडर्मल भाग पर, ठीक है ना, बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया खास करके आने वाले रोगाणु को मारने का काम करता है। ठीक, जिसे
स्टेफाइलोबाइसिलस के नाम से जानते हैं। स्टेफाइलोबाइसिलस, याद रखिएगा, जीवाणु का नाम हम भूल रहे थे तो जान लें स्टेफाइलोबाइसिलस। ये बैक्टीरिया आने वाले रोगाणु को मार देता है, विघटित कर देता है। अब आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारा नाक देख रहे हैं ना, माउथ कैविटी से जब नीचे जाते हैं तो यहाँ श्लेष्मा झिल्ली होती है हमारे नासा मार्ग में। जो रोम होते हैं तो वो तो धूल के गर्दा कड़ा चिपका लेते हैं, लेकिन जो अंदर की श्लेष्मी ग्रंथियां होती हैं वो रोगाणु आपको चिपका करके मार देती हैं। यह भी लाइसोजाइम स्राव करता है, यह भी रोगाणु को मारने का काम करता है, ठीक है ना। अब आइए कार्यकीय अवरोध, यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखिए, श्रावण एपिडर्मिस स्राव करता है, हमारी त्वचा भी लाइसोजाइम स्राव करती है, लाइसोजाइम, ये रोगाणु को नष्ट करता है। फिर देखिए हमारे आंख की, ये जो आंख देख रहे हैं इसकी अश्रु ग्रंथि जिसको लैक्राइमल कहते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड से लाइसोजाइम स्राव होता है, बोल रहे हैं उसका नोट बना लीजिएगा, वो रोगाणु को नष्ट करता है। तो त्वचा से हो गया, ठीक, हमने लाइक्राइमल ग्लैंड से बताया है लाइसोजाइम का स्राव होना। लार से भी होता है, याद रखिएगा, लार से भी लाइसोजाइम स्राव होता है। अब देखिए ना, कुत्ता को देखे ना, वो अपना घाव मार कीड़ा पड़ जाते हैं, बीच कीड़ा करते हैं, लेकिन ऐसे चाट के अपना घाव ठीक कर लेता है। बिल्ली भी क्या करती है, पंजे में उसके चोट लगा चाट करके ठीक कर लेती है। बुढ़वा लोग देहात में कहते हैं अरे कट के बाद लगा थूक लगा देते हैं। कहा है, इसमें एक वैज्ञानिक कारण छिपा है कि हमारे लार में लाइसोजाइम पाया जाता है जो जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। गाय भैंस को देखे होंगे, अपना घाव अपने स्वयं ठीक कर लेती हैं, सब चाट के, कोई वो बेचारी सब किसी डॉक्टर को बुलाने जाती है नहीं। फिर देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि कोशिकीय अवरोध यानी सेलुलर बैरियर, अब ये दूसरे स्तर का, यह दूसरे स्तर का एक प्रकार से बता दें कि ये इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा इकाई है, जो हमारे शरीर में तरल संयोजी ऊतक के रूप में रहता है। डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार है उसी डब्ल्यूबीसी का कण होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आने वाले रोगाणु को तुरंत उसको मार करके, तोड़ करके, फैगोसाइड यानी पकड़ के भक्षण कर लेता है, आम खा लेता है, भक्षण कर लेता है, फैगोसाइड्स क्रिया करके, ठीक। फैगोसाइट्स देखिएगा। मोनोसाइट्स क्या करता है, रोगाणु को पकड़ता है, मारता है, मारने के बाद से छोटे छोटे भागों में बांट करके माइक्रोफेजेस के रूप में उसको भक्षण कर लेता है। लिम्फोसाइट्स क्या है, ये भी पूरे शरीर, माना मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट पूरे शरीर में फैल करके भ्रमण होते रहता है रुधिर के साथ, और जहां जहां रोगाणु मिलता है उसको वहीं पर मार करके भक्षण करते 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 हमारे त्वचा में एक जगह इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा करके देखिएगा, प्रदाह या शोथ, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये गश्ती सेना का काम करता है, जान लीजिए, हाँ? रण क्षेत्र का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, अस्त्र शस्त्र का काम करता है, साफ सफाई का काम करता है, समझ रहे हैं? और साफ सफाई करते 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 त्वचा पे लाके ढेर बना देता है। अब वही फूल जाता है तो लोग कहता है फोड़ा हो गया, तिल आवाज बह जाता है। तो एक प्रकार से समझिए कि प्रदाह या शोथ भी इसी में आता है। यह एक प्रकार से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखें, अब देखिए, इसी कोशिकीय अवरोध में नेचुरल किलर सेल आता है, प्रकृति विनाशी कोशिका। जब हमारे शरीर में कहीं से रोगाणु आ जाता है तो डब्ल्यूबीसी भी नहीं मार पाता है और लिम्फोसाइट्स वगैरह भी नहीं मार पाता। तब ये लोग क्या करता है, उस रोगाणु को घेर करके, उसके नेचर को पहचान करके परफोरिन, याद रखिएगा, परफोरिन नामक केमिकल रसायन स्राव करके अब उसको टुकड़ा टुकड़ा करके मार करके तब हमको सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखें, अगला है साइटोकाइन बैरियर। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइन बैरियर, ठीक। साइटोकाइन है क्या चीज, हमारे ऊतक द्रव्य से, पेशी से, यानी कि कोशिकी, एक प्रकार से कहना ऊतकी हार्मोन्स, यानी कि जब कोई कैंसर का वायरस, इस कोशिका में अगर कैंसर का वायरस आकर के आक्रमण कर दिया तो अगल बगल की कोशिका में कैंसर होने से बचाने के लिए, ठीक, इंटरफेरॉन्स
हार्मोन्स, ये कोशिका स्वयं स्रावित करने लगती है। देखिएगा ध्यान से, ये कोशिका स्वयं इंटरफेरॉन हार्मोन स्राव करती है। करने के बाद ये इंटरफेरॉन जैसे इसमें इंटर करता है तो क्या करता है कि इसमें पहले ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन के बाद एंटीवायरस प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? ये एंटीवायरस, यानी कि एंटीवायरस प्रोटीन बनाता है। बेटा ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही अगर कैंसर का वायरस इसको चाहे प्रभावित करना, इसको सब में एंटीवायरस प्रोटीन बन जाता है। अर्थात आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं अब उसमें वायरस संक्रमण करने नहीं पाता है। ठीक, अब देखिए ये साइटोकाइनिन में फिर देखा। अब एक चीज आपको मैं बता दूं कि साइटोकाइनिन में हमारे ब्लड के अंदर अगर कहीं से रोगाणु आ गया तो ब्लड सेल क्या करता है? ट्रांसफेरेंस नामक प्रोटीन्स बना करके उस रोगाणु को मारने का कार्य करता है। ठीक है ना? यह है साइटोकाइनेस। यह नेचुरल किलर सेल में आपको मैं बता दूं कि यह बहुत ही एक दूसरी स्तर की प्रक्रिया होती है और हमारे शरीर में खुद पे हो जाती है। और यह भी साइटोकाइनिन बैरियर भी हमारे दूसरे स्तर की शरीर बाह्य निरोधन का कार्य करने वाला, ठीक है ना, या अवरोधन का कार्य करने वाला ये प्रतिरक्षा है। याद रखिएगा, इसको बना लीजिएगा नोट्स। ठीक, अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में या स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। ये दो तरह से, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा हमारे शरीर में स्वयं दो रूपों में होता है। देखें, प्राकृतिक संक्रमण यानी कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट एक्टिव होकर के उस रोगाणु को मारते हैं। मारने के बाद से होता क्या है कि फिर मेमोरी सेल बनाते हैं। जब रोगाणु आता है उसे पहचान करके फिर दोबारा मारते हैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन इसी एक्टिव इम्यूनिटी में जो आर्टिफिशियल है यानी कि कृत्रिम संक्रमण है, या एक प्रकार से कहा कि कृत्रिम एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें होता क्या है कि जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम होती है तो हम बाहर से इम्यूनिटी लेते हैं, कृत्रिम रूप से लेते हैं। क्यों लेते हैं? वैक्सीन द्वारा, ताकि अगर कोई रोगाणु आए तो उसके प्रवेश करने से पूर्व हम अपने शरीर की इम्यूनिटी बना लेते हैं। ठीक है, किस रूप में? वैक्सीन द्वारा। कोरोना वैक्सीन का नाम सुना है, हेपेटाइटिस वैक्सीन का नाम, डीपीटी का, बीसीजी का, ये सारा टीका हम करते हैं। ये स्वयं कृत्रिम रूप से बने बनाए टीके को ला करके अपने अंदर हम प्रवेश कराते हैं ताकि हमारी एंटीबॉडीज बनी रहे, इम्यूनिटी बनी रहे, आने वाले रोगाणु को या तो मार दे या रोक दे। ठीक, अब आते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। ये भी दो तरह से होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल निष्क्रिय प्रतिरक्षा में देखें, नेचुरल क्या है? जो स्वयं किसी के द्वारा किसी के शरीर में जाता है। ठीक, जैसे पहला चीज देखना, AIG इम्यूनोग्लोबुलिन जी के रूप में, ये मां द्वारा, गर्भवती मां होती है ना, तो मां के प्लासेंटा से उस गर्भ में पलने वाले बच्चे के अंदर सुरक्षा प्रदान की जाती है IG से। IgA का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन A। यह है क्या चीज? ये जो होता है वो मां के दूध द्वारा, मां जब स्तनपान कराती है ना तो उसके दूध में कोलेस्ट्रम एंटीबॉडीज होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रम। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम। ये एंटीबॉडीज होता है जो मां द्वारा बच्चे में पहुंच करके उस शिशु को एंटीबॉडीज सुरक्षा प्रदान करता है, एंटीबॉडीज का कार्य करता है। ठीक है ना। और यही IgA हमारे आंख में रहता है एंटीबॉडीज के रूप में। ठीक है ना। और एक बात मैं बता दूं कि IgA हमारे लार में भी होता है। हैं? अरे लार में तो लाइसोजाइम हैया है, आंख में भी अश्रु ग्रंथि में, लाइक्रमल ग्लैंड में लाइसोजाइम हैया है। IgA भी आंख के अंदर होता है, आंसू वगैरह में, और ये हमारे लार में। तो आज के वीडियो में NCERT के हिसाब से उसके पैटर्न से हमने ये वीडियो आपको पढ़ा बता दिया है। आप इसको विस्तार से भगा भगा के जो चीज मैं समझाया हूं इसको लिख लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा,
एक चीज छूट रहा है, आर्टिफिशियल। ये सीरम रोधी होता है, ये निष्क्रिय है, आर्टिफिशियल है, लेकिन ये सक्रिय रूप से भी काम कर देता है। जैसे एटीएस एंटी टिटनस वैक्सीन, ये एक प्रकार से बैक्टीरिया रोधी होता है टिटनस, साल्मोनेला टाइफाइसी के लिए। एडीएस वैक्सीन यानी कि एंटी डायरिया सीरम, ठीक। तो एंटी डायरिया सीरम, आदमी उल्टी दस्त करता है, वाइब्रियो कैलोरी से प्रभावित हो जाता है, कलरा हो जाता है, तो ये सीरम वहां लगता है। अगर किसी को सांप काट लिया, कोबरा जानते हैं ना, कोबरा काट लिया, तो कोबरा के काटने वाली दवा सीरम रोधी ही बनाई जाती है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने भरपूर प्रयास किया है, ठीक। अभी इसके और भी अलग अलग टॉपिक मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी इम्यूनिटी का पार्ट नंबर 1 है जो एनसीईआरटी के हिसाब से है, तो आप लाभ लीजिए, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।